साथियों, आज के इस वीडियो में आप 5 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। यह समांतर श्रेणी के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और यही 5 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। सिर्फ संख्याएं चेंज होती है, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा, अंत तक देखिएगा। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, वरना आप वैसे ही डिसलाइक करके भी जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न आप देखिए, एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछता है कि प्रथम पद और सार्वंतर। ये प्रथम पद तो पहले आप जान लीजिए कि प्रथम पद पहले से जहां से शुरुआत होती है वही आपका प्रथम पद होता है। तो पहले प्रश्न के लिए आपका प्रथम पद यानी ए 3 होगा और सार्वंतर जो होता है वो क्या होता है? सार्वंतर प्रत्येक अगले पद में से यदि पिछले पद को घटाया जाए तो सार्वंतर प्राप्त होता है। यानी अगले पद में से यदि आप पिछले पद को घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है? सार्वंतर। अब यहां देखिए, अगला पद 1 है, पिछला पद 3 है। अगला पद -1 है, पिछला पद 1 है। किसी में से आप किसी को घटा सकते हैं, लेकिन तुरंत आगे वाले में से तुरंत पीछे वाले को घटाना है। तो प्रत्येक अगले पद कितने हैं इसके? T2 है 1, ठीक है। 1 में से आपको कितना घटाना है? 3। तो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आपका आंसर रहेगा। तो पहले प्रश्न का A = 3 और D = यानी सार्वंतर आपका -2 होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न भी सेम इसी तरह का है। तो इसमें कहता है प्रथम पद और सार्वंतर। तो इसका भी प्रथम पद आप देख सकते हैं -5 है और सार्वंतर अगले पद में से पिछले पद को घटा के निकाला जा सकता है। तो अगला पद कितना है? -1 और जस्ट उसके पीछे वाला पद कितना है? -5। तो -1 में से आप -5 को घटाएंगे, -5। अब देखिए, -1 और माइनस यहाँ, तो माइनस क्या होगा साथियों? प्लस, ठीक है। यहाँ पे प्लस और ये 5 है तो 5। अब आपके पास धनात्मक 5 और ऋणात्मक 1, तो चिन्ह बराबर का होता है तो प्लस रहेगा। 5 में से 1 घटाइएगा तो 4 ही आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न बन गया। दूसरे प्रश्न में देखिए कि एपी 1, 4, 7, 10 के लिए 18वें पद ज्ञात करें। साथियों, इस तरह के प्रश्न को बनाने से पूर्व मैं आपको कहूंगा कि एक फार्मूला आप याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं TN। TN बराबर होता है A + n - 1 × D। और एक याद रखिएगा SN। 2 ही फार्मूला पर आपका टोटल समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगा। SN बराबर होता है n/2 × 2A + n - 1 × D। और आप सबको मालूम है A बोलते हैं प्रथम पद को, A किसे बोलते हैं? प्रथम पद को। उसके बाद D बोलते हैं सार्वंतर को, D बोलते हैं सार्वंतर को। और उसके बाद आपका N जो होता है पदों की संख्या। ये सूत्र आप याद रखिएगा तो आपका समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगा। पहला क्या है? TN = A + n - 1 × D। ये पद निकालना रहेगा तब यूज करेंगे, और ये पदों का योग निकालना रहेगा तब SN यूज करेंगे। SN बराबर क्या होता है? n/2 × 2A + n - 1 × D। ये 2 फार्मूले यदि आपको याद रहेंगे तो सारे समांतर श्रेणी के जो क्वेश्चंस आते हैं आपकी परीक्षा में साधारणतः तरीके से बन जाएगा, जिसमें आपको पहला पद एक के नाम A से जानते हैं और सार्वंतर को D बोलते हैं और पदों की संख्या को N बोलते हैं। अब यहाँ पे आप दूसरे प्रश्न में देख सकते हैं एपी के 18वें पद, यानी हमको कहता है T18 निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें यूज क्या होगा? A, N और D। तो साथियों, यहाँ से आप देख सकते हैं N आपका 18 आएगा, ठीक है, क्योंकि 18वां पद आपको निकालना है तो N आपके लिए 18 रहेगा। उसके बाद A आपका कितना रहेगा? प्रथम पद 1 है और D आपका निकालना है तो D क्या होता है? अगला पद में से पिछला। अब जितना जितना ये घट रहा है या बढ़ रहा है वही D उसका होता है। वैसे आप 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 प्राप्त होगा। देखिए, प्रत्येक पद में 3 बढ़ रहे हैं। 1 और 3 4, 4 3 7, 3 10। ये समांतर श्रेणी का रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब आपको T18 निकालना है तो T18 बराबर कितना आएगा? A + N के जगह पर आपको 18 रखना है, क्योंकि यहाँ हमने TN के जगह पर 18 रखा है N के जगह पर, तो यहाँ भी 18 - 1 × D। अब A देख लीजिए आपका कितना है? 1 है तो 1 रखिए, प्लस 18 में से 1 घटाइएगा तो 17, और D कितना है? 3 है तो × 3 आपका हो जाएगा 17 × 3 = 51 और 1 = 52। ये आपका आंसर रहेगा साथियों, ठीक है।
अब हम अपने तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तो तीसरे प्रश्न को देखने से पूर्व आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपका तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरे प्रश्न में आप देख सकते हैं समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डैश 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 205 में कितने पद है। इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक ही फार्मूला बताया, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इस तरह के क्वेश्चन के लिए, योगफल वाला के लिए Sn बताया हमने n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दो फार्मूले यदि आपको याद है तो समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आप चुटकी बजा के उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको 7, 13, 19 डैश डैश 205 में कितने पद है ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए प्रथम पद कितना होगा, तो आप देख सकते हैं पहला पद इसका 7 है और सार्वंतर कितना होगा, तो 13 में से 7 घटाइएगा, यानी अगले पद में से पिछले पद को घटा के हम डी निकालते हैं। ये हमारा ए और डी आ गया। देखिए ये अंतिम पद जो है, अंतिमहा पद वो 205 है, तो इसको हम लिख सकते हैं Tn इक्वल टू 205। क्योंकि ये कौन सा पद है हमें ज्ञात नहीं है तो n का मान ही हमें निकालना है। क्योंकि पदों की संख्या आपको पीछे बताए कि पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं। अब ये देखिए Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205, ठीक है। अब यहाँ जो आपका a है तो a की जगह पर 7 रखिए, प्लस n का मान मालूम नहीं है, माइनस 1 इंटू डी कितना आपका 6 है तो 6 रखिए बराबर 205। अब यहाँ से आप क्या कीजिए n माइनस 1 इक्वल टू लिखिए तो 205, ठीक है। ये आपका प्लस में है, इधर आएगा तो 7 माइनस में आएगा, और ये आपका गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से घटाइएगा 205 में से 7 तो कितना आएगा 198 और बटे में 6 है, काट दीजिए 6 3 18 और 6 3 18 यानी 33 आ गया। यहाँ से आपको n माइनस 1 निकला है तो n बराबर 33 और ये माइनस 1 है तो इधर जाएगा तो प्लस में 1 होगा यानी 34। अब कह सकते हैं कि इसमें कितने पद है, तो 34 पद है। टोटल मिला के कितने पद है इसमें, 34 पद। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन इस पर आपका बनेगा, Sn वाला फार्मूला पर देख लीजिए, AP 2, 4, 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल निकालना है। तो इसके लिए आपको इसका यूज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप पहले क्या करेंगे कि a निकालेंगे, d निकालेंगे और पदों की संख्या आपको सामने स्पष्ट है, 11 पदों का योग निकालना है तो n भी प्राप्त है। a कितना है आपका 2 है और d कितना है तो 6 में से 2 घटा लीजिएगा, अगले पद में से पिछले पद को, या 10 में से 6 घटा लीजिएगा, सेम आएगा 4 आ गया। पदों की संख्या क्या है 11 पदों का योगफल निकालना है तो ये हो गया। Sn का फॉर्मूला आपको याद है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। आपको निकालना H11 तो n के जगह पर 11 डालिए, यहाँ भी n के जगह पर 11/2 डालिए इंटू 2 इंटू a कितना है आपका 2 है तो 2 डालिए यहाँ पे, प्लस n आपका फिर 11 है 11 डालिए, d माइनस 1 है तो माइनस 1 कीजिए और फिर d डालिए, d आपका 4 है, ठीक है। अभी आपका आ गया 11/2, 2 दूनी 4 और 10 में से 11 में से आप 1 घटाओगे तो 10 आएगा, 10 को 4 से गुना करोगे तो 40 आएगा ये आपका। अब बचा कितना 11/2 और 40 और 4 44, इसको काट दीजिएगा, 22 दूना 44, 22 को आप 11 से गुना करना है तो 11 गुने 22 कितना आएगा 22 2 4 2 242, यही आपका आंसर रहेगा। तो योगफल निकालना है तो इस फार्मूले का यूज कर लीजिएगा, पदों की संख्या वाला आएगा तो इस पर का यूज कीजिएगा। दो ही चीज़ आपको याद रखना है, जब भी योगफल की चर्चा हो तो इसका यूज कर लीजिएगा और पदों की संख्या की चर्चा हो तो इसका यूज कीजिएगा। Tn Sn का फार्मूला कब लगाइएगा, योगफल के लिए, और Tn पदों की संख्या निकालने के लिए, पद कौन सा है इसको निकालने के लिए, ठीक है। अब आपका अगला जो है वो 5वां प्रश्न इस तरह है, 4, 8, 12, 16 के लिए
T20 माइनस T10 का मान निकाले। तो चलिए निकालते हैं इसको भी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन कहता है कि T20 माइनस T10। अब लिखिए इसको, T20 और माइनस T10 ये निकालना है आपको। T20 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 19D, ठीक है, और माइनस इसको लिख सकते हैं a प्लस 9D। अब ये कैसे, तो आप जानते हैं Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हमको यदि ये वाला पद मालूम है 20, तो a प्लस 20 माइनस 1D होगा, यानी a प्लस 19D। कितना कम हो रहा है, एक कम करके लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हमने a प्लस 19D लिख दिया। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और T10 को हमने क्या लिखा, a प्लस 9D, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे आगे इसको बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा a प्लस 19D है, और ये प्लस माइनस माइनस का a होगा, प्लस माइनस माइनस 9D होगा। a से a तो पहले कट जाएगा, 19D में से 9D घटाना है, तो आपका आएगा कितना, 10D, ठीक है। 10D आया, और D का मान आपको मालूम है क्या, तो अभी तक तो हमने नहीं निकाला, लेकिन D बराबर कितना होगा, 8 माइनस 4, तो कितना होगा, 4। अगले पद में से पिछले पद को आप घटा के D का मान निकाल सकते हैं। तो 10 गुने 4, 10 चौके 40, ये आपका आंसर रहा। तो ये 5वां प्रश्न भी आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए।